हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व किया था, जो कि इस पर बेस्ड थी सिलेंडर पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 जो बेस्ड है हमारी कोन पर। चलिए देखते हैं इसे। ऑलरेडी हम बेसिक वाले वीडियो में से समझ चुके हैं, फिर एक बार फिर देख लीजिए। ये शेप मैं आपके सामने बना रहा हूं, इसे क्या कहते हैं हम कोन। ये हो गई इसकी हाइट h और ये हो गई इसकी बेस रेडियस r। अब ये कहलाती है इसकी स्लैंट हाइट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं l से। अब यहां पर बनने वाला एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अगर l की वैल्यू निकालनी हो तो आप √h² प्लस r² का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको दो साइड दी हो तो आप तीसरी साइड इसकी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व सरफेस एरिया। ये तो बहुत आसान है। आपको यहाँ पर जो डायमीटर है d की वैल्यू आपको दी है 10.5 सेंटीमीटर, साथ ही साथ जो स्लैंट हाइट है आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और आपको फाइंड करना है इसका CAC, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आपके पास d की वैल्यू है, रेडियस कैसी होगी, डायमीटर की हाफ, मतलब 10.5/2, यानी इसको लिख दीजिए 105/20। 5 से कैंसिल कर दें, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, मतलब ये हो गया आपके पास रेडियस की वैल्यू 21/4 सेंटीमीटर। अब हम बात करें CSA की, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है? CSA होता है पाई RL। हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। रेडियस अभी हमने निकाली यहाँ पर 21/4, सो 21/4। और L की वैल्यू भी आपने क्या देखी, यहाँ पर 10 है, ये लिख दीजिए 10। 7 से 21 कैंसिल हुआ 3 टाइम, 2 2 4 और 2 से 22 कैंसिल कर दीजिए 11 टाइम्स, 2 5 10। मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, 15 1 15, कैरी 1, 3 15 प्लस 1 16, तो 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस एरिया हमेशा कैसा होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। तो CSA ऑफ कोन क्या निकला हमारे पास, 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन if its slant height is 21 मीटर and diameter of the base is 24 मीटर। यहां पर हमारे पास में जो कोन है इसकी स्लैंट हाइट हमें दी कितनी है, 21 दी हुई है। साथ ही साथ इसकी रेडियस जो हमें दी है, डायमीटर जो दिया है वो 24 है। और हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहां पर L की वैल्यू 21, D की वैल्यू 24 और TSA हमें इसका फाइंड करना है। तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है? TSA होता है पाई R एंड L प्लस R। चलिए, तो यहां पर हमारे पास हमें ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए d हमारे पास 24 है, तो r क्या होगा, d/2 मींस 24/2, ये होगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यूज को पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। रेडियस की वैल्यू हमने क्या देखी, 12। L प्लस R, L की वैल्यू हमने क्या देखी है, L की वैल्यू आपके पास है 21 और R की वैल्यू है 12। सो 22/7 इंटू 12 इंटू 21 प्लस 12 कितना हुआ, 33। मल्टीप्लाई कर दीजिए सबका, तो ये आया आपके पास 8712/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे हम इस फ्रैक्शन से और उसको नॉर्मल बना दीजिए। 7 1 7, रिमाइंडर 1, 7 2 14, रिमाइंडर 3, 7 4 28, रिमाइंडर 3, 7 4 28, रिमाइंडर 4, 1 2 4 4 इंटीजर 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। मतलब जो हमारा कोन है इसकी स्लैंट हाइट हमें दी हुई है यहां पर 14 सेंटीमीटर, हमें इसकी रेडियस फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सीए से हमें कितना दिया हुआ है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू फाइंड करें, साथ ही साथ टीएसए की वैल्यू भी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए जो दिया है उसे देखें पहले। सीएसए क्या होता है? सीएसए होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। रेडियस हमारे पास नहीं है साथ, लेकिन एल की वैल्यू क्या है 14 है और इक्वल क्या होगा 308। सो 7 2 are 14, तो ये होगा 44 आर इक्वल्स 308। तो आर इक्वल क्या होगा 308/44। 11 से डिवाइड कर दें, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 एंड रिमाइंडर 8, 11 8 जा 88, 4 1 जा 4, 4 7 जा 8, 28। सो रेडियस कितनी हुई आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट तो ये हो गया हमारा, रेडियस हमें फाइंड करनी थी जो निकल गई। अब बात करते हैं इसके टीएसए की। टीएसए क्या होता है? टीएसए का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पाई आर एल प्लस आर। पहले इसको पुट कर दें 22/7। रेडियस की वैल्यू भी आपने देखी 7 into L plus R। L क्या था आपके पास 14 प्लस R मींस अगेन 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, होगा 22 into 14 प्लस 7 क्या होगा 21। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 2 जा 42, कैरी 4, 22 जा 42 एंड 4 46। तो ये होगा 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या है इस कोन का 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन है कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ टेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैनवास इज ₹70। मतलब एक आपको ये टेंट दिया हुआ है इस फॉर्म में, कोन के फॉर्म में शेप में हुआ, और इस टेंट की आपको हाइट दी हुई है इन्होंने 10 मीटर। कोन की हाइट क्या हुई 10 मीटर। साथ साथ हमें जो दिया है यहाँ पर इसकी बेस की रेडियस 24 दी है, 24 मीटर। तो पहला तो हमें फाइंड करना है इसकी स्लैंट हाइट, इस एल को फाइंड करना है। साथ में हमें बताना है कि इसमें कितना कैनवास लगेगा और उस कैनवास की कॉस्ट बतानी है। अगर 1 स्क्वायर मीटर का 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितनी है 70 रुपीज। तो चलिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कितना कैनवास लगेगा। कैनवास कहाँ लगेगा? जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। मतलब हमें क्या फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर h की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 24 है, l फाइंड करना है, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड करना है एट द रेट ₹70 पर 100 पर 1 स्क्वायर मीटर। चलिए तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करें। तो हमने क्या पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम से, हमने पढ़ा था L इक्वल टू √h² प्लस r²। क्योंकि h की और r की वैल्यू दोनों हमारे पास है, तो h की वैल्यू क्या है आपके पास 10 है। सो स्क्वायर ऑफ 10 प्लस स्क्वायर ऑफ r मींस स्क्वायर ऑफ 24। सो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। तो ये हुआ आपके पास 676। अब ये तो L की वैल्यू, तो L क्या आएगा 26। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि कितना होगा 26। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखें हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड और स्क्वायर रूट सीखें। तो ये हुई एल की वैल्यू हमारे पास 26 मीटर। चलिए ये एक चीज हुई। अब हमें क्या निकालना है, कैनवास निकालना है। तो कैनवास क्या होगा
कैनवास होगा आपका पाई आर एल, जो कि वैल्यू पुट कर दिए 22/7। रेडियस आपके पास क्या थी, रेडियस की वैल्यू थी आपके पास 24 इंटू एल की वैल्यू 26। मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी का, तो ये हुआ आपके पास 13728/7 स्क्वायर मीटर। तो ये हुआ हमारा कैनवास। अब हमारी जो कॉस्ट है वो क्या थी, कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ₹70 पर स्क्वायर मीटर। चलिए तो 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13728/7 इंटू 70, सो 7 10 70। ये हुआ हमारे पास 137,280 रुपीज। तो ये आई हमारी कॉस्ट ऑफ कैनवास। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage cutting is approximately 20 centimeter. यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू कितनी यूज करना है, 3.14। हमें बताना है एक टेंट में तारपोलिन कितने मीटर लगेगी। अगर उसकी हमें यहाँ पर दी है विड्थ कितनी है, जो तारपोलिन की विड्थ 3 मीटर वाइड है, उसका जो टेंट हमें बनाना है उसकी हाइट हमें 8 मीटर लेनी है और रेडियस कितनी लेनी है, 6 मीटर। साथ ही जो स्टिचिंग की मार्जिन दिया हुआ है वो कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और जो आपका टेंट होगा वो इसी फॉर्म में होगा, कोन के फॉर्म में। तो इसकी हाइट हमें क्या दी है, 8 मीटर दी है। साथ ही साथ हमें इसका जो बेस दिया हुआ है वो दिया है, बेस की रेडियस 6 मीटर। तो हमें ये बताना है कि तारपोलिन कितना लगेगा। तो तारपोलिन जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, इसके सीएसए में। तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो एच की है 8 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर सॉरी, रेडियस हमारे पास 6 मीटर। तो यहाँ पहले हम सीएसए फाइंड करें। तो सीएसए क्या होगा, सीएसए हो गया आपके पास पाई आर एल। तो हमें एल भी चाहिए, तो एल इक्वल्स क्या होगा, √h² प्लस r स्क्वायर। अभी हमने वैल्यू देखी थी, h की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 स्क्वायर ऑफ 8, r का स्क्वायर मतलब कितने का, स्क्वायर ऑफ 6। तो h 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, सम कितना हो गया 100। तो l इक्वल क्या हुआ 10। लेंथ हमारी कितनी आ गई 10 मीटर। चलिए अब बात करते हैं रिक्वायर्ड तारपोलिन। मेकिंग कोनिकल टेंट। ये क्या होगा, सीएसए के इक्वल होगा, सीएसए ऑफ कोन जो कि क्या था पाई आर एल। चलिए वैल्यूज को पुट करें। पाई की वैल्यू हमसे क्या कही गई है 3.14, रेडियस कितनी है हमारे पास में, हमने लिखा है यहाँ पर, रेडियस की वैल्यू 6 और एल की वैल्यू 10। तो ये कितना होगा हमारे पास 6 10 था 60, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 24, कैरी 2, 6 1 6 प्लस 2 8, 6 3 18, 18.840 मतलब 188.40 स्क्वायर मीटर। तो ये तो हुआ हमारा एरिया ऑफ तारपोलिन। लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ तारपोलिन का होगा इस एरिया को हम इसकी विड्थ से डिवाइड करते हैं, 188.4 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 6 18 एंड 3 2 6, 3 8 24, 62.8 मीटर। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 62.8। अब साथ ही हमें क्या कहा गया है, इसमें क्या हो रहा है कि जो कुछ वेस्टेज हो रहा है, कटिंग में और स्टिचिंग में। तो स्टिचिंग का मार्जिन लिखते हैं, कितना है 20 सेंटीमीटर,
तब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ये हो गया आपके पास 0.2 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी, ये 62.8 प्लस 0.2 मतलब ये हो गया आपके पास 63 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होगी हमारे पास 63 मीटर। चलिए तो ये हुआ आपका सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम इज आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹200 पर 100 स्क्वायर मीटर। एक कोनिकल टॉम है, इस तरीके का होगा और इसका हमें बेस डायमीटर दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दी है और बेस डायमीटर दिया। स्लैंट हाइट हमारे पास में यहाँ पर 25 है, साथ ही बेस डायमीटर की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 14 मीटर है। स्लैंट हाइट 25 मीटर, बेस डायमीटर 14 मीटर है। हमें बताना है कि अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करेंगे तो उसका कॉस्ट कितनी होगी। हमें दिया हुआ उसका रेट ₹210 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो चलिए फाइंड करते हैं। मतलब यहाँ पर L की वैल्यू हुई आपके पास 25 और आपके पास में D की वैल्यू है 14 मीटर। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश फाइंड करना है। एट द रेट ₹210 पर 100 स्क्वायर मीटर। चलिए तो कर्व सरफेस एरिया का व्हाइट वॉश करना है तो हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर D की वैल्यू 14 है तो रेडियस क्या होगी D/2, 14/2 मतलब कितनी होगी हमारे पास 7 मीटर। अब बात करें इसके CSA की, तो CSA क्या होगा πRL मतलब 22/7। रेडियस अभी हमने देखी यहाँ पर 7 और L की वैल्यू क्या थी 25, सो into 25, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 25 2s are 50, कैरी 5, 25 2s are 50 प्लस 5 55, तो 550 स्क्वायर मीटर। तो ये तो हुआ हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। तो 210 रुपीज है पर 100 स्क्वायर मीटर का। तो आप इसे क्या करेंगे, 550 को 210 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय करेंगे 100, क्योंकि ये 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है। चलिए 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करें 21 5 105, कैरी 10, 21 5 105 प्लस 10 150। तो ये आया आपके पास इसकी कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। ₹1155। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला सम, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। हमारे पास एक टोपी के हमको डायमेंशन दिए हैं जोकर की कैप के, जो कि किस तरीके से हैं। इसका बेस रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर है, हाइट 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि ऐसे 10 कैप बनाने के लिए कितनी शीट लगेगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शीट लगेगी वो कहाँ लगेगी, इसके कर्व सरफेस एरिया में। बता हमें क्या फाइंड करना है, इसका CSA फाइंड करना है। चलिए तो यहाँ पर R की वैल्यू हमारे पास में 7 है, H की वैल्यू हमारे पास 24 है और इसका CSA हमें फाइंड करना है। या आप कहें कि रिक्वायर्ड शीट फॉर 10 कैप। चलिए तो पहले हम L की वैल्यू फाइंड करें। L इक्वल्स क्या होगा, √R² प्लस X², सो स्क्वायर ऑफ 7 प्लस स्क्वायर ऑफ 14 24, 7 का स्क्वायर हुआ 49
और 24 का स्क्वायर हुआ 576, इनका सम होगा 625 और 625 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 25। तो एल की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब बात करें शीट फॉर 1 कैप इक्वल क्या हुआ CSA ऑफ कोन, और कोन का CSA क्या होता है पाई आर एल। वैल्यूज को पुट करें 22/7, रेडियस आपके पास में यहाँ पर है 7 और एल की वैल्यू भी हमने देखी यहाँ पर 25। तो 7 से 7 कैंसिल कर दिए, 25 को मल्टीप्लाई करें 22 से, 25 2 50 कैरी 5, 25 2 50 प्लस 5 55, मतलब ये होगा 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये लगी हमारी शीट 1 कैप के लिए। तो और 10 कैप्स निकालने से तो क्या होगा, तो ये हो गया 550 इंटू 10, सो 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारी रिक्वायर्ड शीट फॉर 10 कैप्स। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का और आज की इस क्लास का लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है 8 क्वेश्चन? A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter 40 centimeter and height 1 meter. If outer side of each the cone has to be painted and cost of painting is ₹12 per square meter, what will be the cost of painting all the cones? यहाँ हमें पाई की वैल्यू दी है 3.14 और अंडर रूट 1.04 की वैल्यू दी है 1.02। तो इस तरीके के कोन है और इस कोन का जो बेस डायमीटर है ये आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ये डायमीटर की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमारे पास में है 1 मीटर। इस तरीके के उन्होंने होलो कोन्स लगाए हैं रोड पे बैरिकेड करने के लिए। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या हुई 1 मीटर हुई, r की वैल्यू हुई हमारे d की वैल्यू आपके पास है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसी होगी इसकी हाफ, 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। और इसे में मीटर में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा 20/100 मतलब ये हुआ आपके पास 0.2 यानी 0.2 मीटर। तो रेडियस हमारे पास हो गई 0.2 मीटर। अब हमें निकालना है कोन के लिए रिक्वायर्ड शीट और उसकी पॉइंट क्या करनी है कॉस। Cost of 50 cones at the rate ₹12 per square meter। चलिए तो पहले हम क्या फाइंड करें, हम फाइंड करेंगे एक कोन के लिए रिक्वायर्ड शीट मतलब क्या हो गया CSA। तो CSA फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर L चाहिए। तो L इक्वल्स क्या देखा था हमने √h² प्लस r²। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 0.2, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1। अब यहाँ बच्चे 0.2 का स्क्वायर बोलते हैं 0.4 जो कि गलत है। देखिए क्या होता है जब आप 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो यहाँ 2 2 4 ही, लेकिन यहाँ पर डेसिमल आफ्टर 1 and 1 2 प्लेसेस के बाद हमें पुट करना होगा। सो हम यहाँ एक डिजिट पुट करेंगे 0, तो ये होगा हमारे पास 0.04 और इसे प्लस करेंगे क्या आएगा 1.04। अब आपके पास ये L की वैल्यू आपने भी यहाँ पर हमें दिया हुआ है कितना, इसकी वैल्यू 1.02। तो L की वैल्यू हो गई आपके पास 1.02 मीटर। अब हम बात करें रिक्वायर्ड शीट फॉर 1 कोन इक्वल क्या हुआ CSA ऑफ कोन जो कि क्या था पाई आर एल। चलिए तो पाई की वैल्यू आपने अभी देखी क्या है, यहाँ पर पाई की वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन में दी है 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर है 0.2 और एल की वैल्यू हमारे पास है 1.02। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी का। यह है हमारे पास 64056 और डेसिमल कहाँ लेगा आफ्टर 5 प्लेसेस, ये हो गया 0.64056। अब ये तो हुआ हमारा 1 कोन के लिए। अगर हम बात करें 50 कोन्स की तो क्या होगा, ये हो गया
64056 into 50 कर दीजिए। So 5 6 30 कैरी 3, 5 5 25 plus 3 28 कैरी 2, 5 4 20 कैरी 2, 5 6 30 plus 2 32। सो डेसिमल पुट करें यहाँ पर, तो ये हुआ आपके पास 32.028 स्क्वायर मीटर। ये तो शीट लगी। अब हम बात करें कॉस्ट ऑफ शीट की। एट द रेट ₹12 पर स्क्वायर मीटर। ये हो गया आपके पास 32.028 इंटू 12 कर दीजिए। 12 8 96 कैरी 1 9, 12 2 24 प्लस 9 33 कैरी 3, 12 0 0 प्लस 3, 12 2 24 कैरी 2, 12 3 36 प्लस 2 38। तो ये हुआ 384.336। मतलब क्या हुआ हमारा आंसर? कॉस्ट ऑफ शीट इक्वल ₹384 अप्रॉक्स। तो ये आया हमारा आंसर। तो ये था हमारी आज की इस क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।